हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं राम बाबू। आज मैं सीटेट का बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र से 100 प्रश्नों को लेकर के आया हूं दोस्तों। ये भाग 2 है दोस्तों। इसमें से हम 10 भाग लाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से हर एक भाग में 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सीटेट के आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न को लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल दोस्तों। आज का पहला सवाल है कि मनोविज्ञान के जनक है। तो मनोविज्ञान का जो जनक है दोस्तों वो विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगला सवाल है कि पार्क्यवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? तो पार्क्यवाद संप्रदाय का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगला सवाल है कि आत्मा संप्रदाय के अवधारणा किसने दिया था? आत्मा संप्रदाय का अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दिए हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक दोस्तों थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। अगला सवाल है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। अगला सवाल है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगला सवाल है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगला सवाल है कि एस आर थ्योरी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो एस आर थ्योरी का जन्मदाता भी थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगला सवाल है कि अधिगम का बंधन सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का बंधन का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगला सवाल है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगला सवाल है प्रशिक्षण अंतर्गत सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रशिक्षण के अंतर्गत सर्वसम का अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। अगला सवाल है कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। अगला सवाल है कि बिन्ने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो सॉरी, यहाँ था बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो बिन्ने एवं साइमन ने बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादन किया है। अगला सवाल है कि बुद्धि प्रशिक्षण के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बुद्धि प्रशिक्षण का जन्मदाता बिन्ने को माना जाता है। अगला सवाल है कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी बिन्ने ने दिए हैं। अगला सवाल है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। अगला सवाल है कि तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। अगला सवाल है कि सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन है। अगला सवाल है कि बुद्धि के द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के द्वय शक्ति का सिद्धांत का भी स्पीयरमैन ने दिए हैं। अगला सवाल है कि त्रियायम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो त्रियायम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिए हैं। अगला सवाल है कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। अगला सवाल है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो समूह खंड बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। अगला सवाल है कि युग में तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक कौन है? तो ये भी थर्स्टन है। अगला सवाल है कर्मबद्ध बुद्धि अंतराल विधि का प्रतिपादक कौन है? तो कर्मबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक भी थर्स्टन को माना जाता है। अगला सवाल है कि समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन एवं चेव है समदृष्टि एवं अंतर्विधि के प्रतिपादक। अगला सवाल है कि न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया है।
अगला सवाल है कि पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बर्ट एवं वर्बन ने पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। अगला सवाल है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. केटल ने दिया है। अगला सवाल है कि प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक आर.बी. केटल है। अगला सवाल है कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का सिद्धांत हैब ने दिया है। अगला सवाल है कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। अगला सवाल है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सूत्र प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक। अगला सवाल है कि संरचनात्मक संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो संरचनात्मक संप्रदाय का जनक विलियम हुड को माना जाता है। अगला सवाल है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कहा जाता है। अगला सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला सवाल है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जन्मदाता है। अगला सवाल है कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने हार्मिक का सिद्धांत दिया है। अगला सवाल है कि मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो पोपोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। अगला सवाल है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत को दिया है। अगला सवाल है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अगला सवाल है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पाव्लोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। अगला सवाल है कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पाव्लोव ने संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला सवाल है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पाव्लोव ने दिया है। अगला सवाल है कि प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पाव्लोव ने दिया है। अगला सवाल है कि परबल या पूर्णबल का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने दिया है परबल या पूर्णबल का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है अगला सवाल है कि व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला सवाल है कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सबलीकरण का सिद्धांत भी C.L. हल ने दिया है। अगला सवाल है कि संतोषजनक का सिद्धांत किसने दिया? संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो संपोषक का सिद्धांत का प्रतिपादक भी C.L. हल है। अगला सवाल है कि चालक अंतर्नोद या परनोद का सिद्धांत किसने दिया? तो चालक अंतर्नोद या परनोद का सिद्धांत भी C.L. हल ने दिया है। अगला सवाल है कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोहलर ने अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है कि सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर, वर्दीमार और कोफा
कोफ्का ने ये तीनों मिलकर सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला सवाल है कि गेस्टॉलवाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है। तो गेस्टॉलवाद संप्रदाय का जनक भी कोहलर, वर्दीमार और कोफा ने तीनों मिलकर के दिए थे। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक लेविन को माना जाता है। अगला सवाल है कि तल रूप का सिद्धांत किसने दिया। तो तल रूप का सिद्धांत भी लेविन ने ही दिया है। अगला सवाल है कि समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो लेविन को समूह गतिशील संप्रदाय का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला सवाल है कि सामीप्य संबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो गुथरी ने सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है कि साइन या चिन्ह का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो टॉलमैन ने साइन या चिन्ह का प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है कि संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। अगला सवाल है कि अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड वासुवेल है। अगला सवाल है कि भाषीय अपेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है। तो वर्फा है भाषीय अपेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है। तो जोहन बी वाटसन को मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माना जाता है। अगला सवाल है कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क है। अगला सवाल है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो अल्बर्ट वांडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि पुनरावृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो स्टेनलेस हॉल जो है पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि अधिगम सोपानिक के प्रतिपादक कौन है। तो अधिगम सोपानिक का प्रतिपादक गेने है। अगला सवाल है कि विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है। तो विकास का सामाजिक परिवर्तक एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया। तो जॉन ड्यूवी ने प्रोजेक्ट प्रणाली से सीखने का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक है, ये किसने कहा। तो एविग हाउस ने कहा कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक है। अगला सवाल है कि अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक है, ये किसने कहा। तो जेरोम बुर्नर ने कहा कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये जेरोम बुर्नर ने ही संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है। अगला सवाल है कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। तो C.H. जड ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। अगला सवाल है कि शक्ति मनोविज्ञान का जनक है, किसने कहा। तो यह वाल्फ ने कहा है कि शक्ति मनोविज्ञान का जनक जो है वो वाल्फ है। अगला सवाल है अधिगम अंतरण का मूल्यों का विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया। तो बगले ने अधिगम अंतरण का मूल्यों का विज्ञान का सिद्धांत दिया है। अगला सवाल है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत को दिया है। अगला सवाल है कि मांग आपूर्ति आवश्यकता या पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। तो मोस्ले या मास्लो, दोनों एक ही नाम है। अगला सवाल है कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया। तो मोस्ले या मास्को ने स्व यथार्थीकरण का अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिए हैं। अगला सवाल है कि आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया। तो आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मोस्लो या मास्लो ने दिया है। अगला सवाल है कि
उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविस सी मैकडीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत को दिया है। अगला सवाल है कि प्रोत्साहना का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रोत्साहना का सिद्धांत जो है दोस्तों वोल्स एवं काइफमैन ने दिया है। अगला सवाल है कि शील गुण विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आलपोर्ट है। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी मुरे ने दिया है। अगला सवाल है कि कथानक बोध प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन एवं मुरे है। अगला सवाल है कि प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादक है? तो मॉर्गन एवं मुरे है। अगला सवाल है कि बाल अंतर्बोधन प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादक है? लियोपोल्ड ब्लैक है। अगला सवाल है कि रोसा स्याही धब्बा प्रशिक्षण की विधि का प्रतिपादक है? तो हार्मन रोसो है। अगला सवाल है कि वाक्य पूर्ति प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पाइन एवं टेंडलर जो है वाक्य पूर्ति प्रशिक्षण के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि व्यवहार प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मे एवं हार्टसनर है। अगला सवाल है कि किंडरगार्टन बालोद्यान विधि का प्रतिपादक है? तो फोरवेल है। अगला सवाल है कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फोरवेल है। अगला सवाल है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्राइडे जो है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है। अगला सवाल है कि स्व विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्राइडे जो स्व विश्लेषण का प्रतिपादक है। अगला सवाल है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। अगला सवाल है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो एडवर्ड्स किलपैट्रिक है। अगला सवाल है कि डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेलेन पार्क हस्टन जो है डाल्टन विधि का प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी है। अगला सवाल है कि डेलक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डेलक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेलक्रोली है। अगला सवाल है कि बेनिटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कार्लेटन बार्सवर्न जो है बेनिटिका विधि के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि हाउरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो H.E. आर्मस्ट्रांग जो है हाउरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो J.L. मोरेन जो है समाजमिति विधि के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लिकट जो है योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि आर्मी बिट्टा प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थर एस ओटिस है। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी बीने क्रिया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है? तो C.H. राइस है। अगला सवाल है कि प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक है? तो J. मनोरा है। अगला सवाल है कि बाल अपराध एक विज्ञान का जनक कौन है? तो सीजर लोब्रेस्रो जो है बाल अपराध विज्ञान का जनक है। अगला सवाल है कि वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो मेंडल है। अगला सवाल है कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो लुई ब्रेल जो है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलेक्जेंडर बैने जो साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि सीखने के लिए सिखाना सिद्धांत के प्रतिपादक है हर्लो। अगला सवाल है इस शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? तो सैडलर ने दिया है। अगला सवाल है व्यक्तिगत मापन की जीव सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो गोल्ड स्टीन है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। फिर से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।